हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल बेस पे जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, हैंड स्केल या फिर सीपीयू रिवॉल्व या फिर हमारे कोरियर से जो फ़ोन आते हैं उनको बनाते हैं। और अभी हमारी जो ट्रेनिंग जो चालू है उसकी उनकी वजह से हमें जो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा अभी थ्योरी आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है। बाद बाकी तो हम ट्रेनिंग सेंटर में बताते हैं। देखिए टेस्टिंग के बारे में जो ट्रबल शूटिंग है और कैसे फाइंड करना है वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बताते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, जीआर, इनके बारे में सब ने सुना है, लेकिन इसके बाद भी कोई एक टेस्टिंग होती है जिसकी वजह से हमारे जो फॉल्ट होते हैं हमने देखे हैं। कभी तक हम आईसी चेंज कर देते हैं, लाइन हमारी ठीक है, जीआर हमारा ठीक है, हमने आईसी चेंज कर दी, कनेक्शंस ठीक हैं, फिर भी हमारा फॉल्ट हमारा सॉल्व नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो वो भी एक तरह की टेस्टिंग होती है। मतलब कुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, जीआर, उसके बाद भी एक 4 नंबर की जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में बताते हैं। तो फिलहाल मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। हाँ, आप कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने रेडमी 7A का एक चार्जिंग सेक्शन खोला है। तो बेसिकली आज मैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको चार्जिंग सेक्शन में परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को मन से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए रेडमी 7A का मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड खोला है यहाँ पे, और रेडमी 7 का चार्जिंग सेक्शन जिसमें कि PMI 632 लगी हुई है जो कि 502 इसका वर्जन है। और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने खोला है। तो वहाँ पर अगर आप रेडमी 7A के हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको चार्जर बोल के सेक्शन मिलेगा, रेडमी 7A चार्जर डाटा। वहाँ क्लिक करते हैं, वहाँ पे क्या आपको चीज़ दिखाई देती है और स्कीमेटिक में क्या चीज़ दिखाई देती है और आपको बीट मैप में कैसे टेस्टिंग करना है, ये आप बताने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो काम करना है वो आईसी के बेसिस पे काम करना है, कोई मॉडल के बेसिस पे काम नहीं करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास किसी फ़ोन का डायग्राम है और किसी का नहीं है, लेकिन आपके पास आईसी की अगर जानकारी है तो आप आईसी के बेसिस से काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रेडमी 7A का चार्जिंग सेक्शन खोला है यहाँ पे। तो चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम पढ़ेंगे आज, और बीट मैप्स के थ्रू कैसे हम चेक करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें फ़ोन ऑन होके ऑफ हो जाना, फेक चार्जिंग होना, स्लो आपका वाइब्रेट होना, ब्लिंकिंग होना, और भी आपके फ़ोन आते हैं ऑन होके तुरंत बैटरी से ऑन होना, बैटरी से ऑन नहीं होता है, फिर आपका डीसी से ऑन होता है, ऑफ में चालू, ऑफ में ऑन नहीं होता, ऑफ ऑन में चार्ज नहीं होता लेकिन ऑफ में चार्ज होता है। तो इस तरह से काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि हमारी चार्जिंग आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कैसे ट्रेसिंग करना है मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके काम की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि ये नॉलेज बहुत काम में आने वाली है। और चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इस तरह से अगर डायग्नोस करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चार्जिंग सेक्शन का जो जो बेस यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जिंग आईसी यहाँ पे PMI 632 है जो कि हमारी 81 बॉल की आईसी है, आप देख सकते हैं। और इस बॉल के अंदर क्या है, हमारा एक मतलब 1, 10 और 11 ये पिन हमारा इनपुट पॉइंट है। तो यहाँ डॉट यहाँ पे हमारा होगा, डॉट हमारा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इनपुट आया है, इधर देख सकते हैं वी बस जिसको बोलते हैं हम, वी बस की लाइन जो हमारी इनपुट लाइन है। तो यहाँ पे वी बस इनपुट दिया, वी बस मतलब 5 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाइन बेसिकली हमें चेक करनी पड़ती है चार्जिंग सेक्शन में। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती, फ़ोन बंद हो जाता है, रिस्टार्ट होता है, ब्लिंकिंग होता है, वाइब्रेट होता है, ऑन होके ऑफ हो जाता है, डीसी से ऑन होता है, बैटरी से ऑन नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 लाइनें चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी कितनी लाइनें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कीमेटिक में, क्योंकि हार्डवेयर सेक्शंस के बेसिस पे आप फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर सेक्शन के बेसिस पे आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप सेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये सेक्शन कहाँ पे है। ऐसे आपका फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वो पैक्ड रहता है, सील्ड रहता है। अगर आपको जल्दी काम करना है तो आपको ये चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि ये सेक्शन कहाँ पर है, ये आईसी कहाँ पे लगी है। लेकिन उसके बेसिस पे आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। लाइनों को चेक कर सकते हैं, लाइन के बीच में जो कॉम्पोनेंट लगा हुआ है वहाँ पे कितनी वैल्यू का है,
वहाँ पे कितनी वैल्यू का होना चाहिए और कितने कंपोनेंट सीरीज में हैं, कितने कितने पैरेलल में, वो चीज़ों की जानकारी आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन, और कभी कभी इसमें कुछ गलत लाइनें भी होती हैं, जो डायग्राम जो मैं एक्चुअली बर्निंग से बता रहा हूँ आपको दिख रहा होगा शायद। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो है B2B कनेक्टर है, B2B कनेक्टर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे DPDM की लाइन गई हुई है, DPDM डाटा प्लस डाटा माइनस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ये पांचों लाइनों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसमें आपने देखा होगा कि आपको 5 लाइनें मिलती है। उसमें एक होती है हमारी ID की लाइन, एक होती है प्लस की, एक माइनस की, और एक DM और एक DP। इन पांचों लाइनों का होना बहुत ज़रूरी है। DPDM तो कॉमन है चार्जिंग सेक्शन में, क्योंकि DPDM का लाइन अगर कट जाता है तो इसमें आपका फेक चार्जिंग का इशू आ जाता है, ऑन में चार्ज नहीं होता, ऑफ में चार्ज होता है, इस तरह की कंडीशन बहुत तरीके मतलब आ जाती है इसमें। तो DPDM कंपलसरी है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे और देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बैटरी कनेक्टर पर अगर हम आते हैं तो बैटरी कनेक्टर पे देखिए वहाँ पे थर्मल ID और प्लस माइनस 2 लाइनें, 4 लाइनें होती है सॉरी। और यहाँ पे हम अगर V बस से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा जो मोबाइल का जो रिपेयरिंग है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। हम बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम चार्जिंग कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, अगर हमारी चार्ज होती है या नहीं होती, हमें बैटरी कनेक्टर को नहीं, चार्जिंग कनेक्टर से हमें चेकिंग चालू करनी पड़ती है। तो चार्जिंग कनेक्टर से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ हमारी आती है V बस की सप्लाई। तो V बस यहाँ से इनपुट होते हुए हमारे जाता है OVPIC में। ये जो OVPIC हमारे 9 वोल्ट की, यहाँ पे आप अगर मैं डायग्राम में देखेंगे तो भी बताऊंगा आपको डायग्राम में किस तरह से होता है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बाईपास करके दिखाओ यहाँ पे। तो इस IC को हम बाईपास भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा। अगर इस IC में अगर सेंसिंग लाइनें अगर होती हैं तो बाईपास करने से हमारा ये काम नहीं होगा, ठीक है। चार्जिंग हमारा लेके छोड़ सकता है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ इनपुट हमारा समझ लिए V बस हो रहा है। तो V बस के बाद हम अगर यहाँ अगर IC के ऊपर आते हैं तो IC के अंदर ये जो इनपुट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही डॉट पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बॉर्निंग का जो डायग्राम जो हार्डवेयर सोल्यूशन, तो वहाँ पे परफेक्ट सोल्यूशन हमें क्यों नहीं मिल पाता है, उसका कारण ये है कि हम एक ही लाइन पे देखते हैं खाली। क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट के चीज़ को अगर हम देखेंगे, यहाँ V बस हमारा यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे देखिए दाग दिया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डॉट है, डॉट बेसिकली यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट गई है, आप देख सकते हैं अगर चेक करिएगा। मैं देख लेता हूँ मुझसे गलती हो रही कि नहीं। तो यहाँ V बस की ये लाइन नीचे वाली, शायद मैं ही थोड़ा गलत हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इधर ये वाली V बस की लाइन है। तो यहाँ डॉट टू डॉट हमारा V बस दिखा रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ V बस का लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ हम देखिए, यहाँ पे अगर हम IC को अगर डाटा शीट को पढ़ते हैं, IC की अगर हम मैं स्कीमेटिक में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर हमें चार्जिंग सेक्शन को सर्च करना है तो यहाँ में लिखेंगे V बस, हम टाइप करते हैं यहाँ पे V बस। फ्रेंड्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट कर सकता है, और कौन से सेक्शन पे, कौन से चार्जिंग सेक्शन पे आपके लिए वीडियो बनाओ वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा सब थ्योरी के ऊपर बनाऊंगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं बनाऊंगा। प्रैक्टिकल पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, CPU रिवॉल्ट, टच नॉट वर्किंग, कैमरा नॉट वर्किंग, बहुत सारी वीडियो बनाते बनाते मैं भी थक चुका हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो क्लासेस की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट या आधा घंटे के आपके ऊपर कुछ आपको थोड़ी नॉलेज दे सकूँ तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो जो अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोर्ट की जो चीज़ें, सपोर्ट हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ाते हैं यहाँ पे कि सपोर्ट की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, पड़ती है तो भी हम लोग गाइड करते हैं। मतलब ऐसा होता है कभी कभी बेसिकली ट्रेनिंग सेक्शन को लेके भी हम लोग एक क्लास करने वाले हैं कि ट्रेनिंग सेंटर जो हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर हम टॉपिक पर आते हैं, फिर नहीं तो टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे अगर V बस को मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इधर से हम ये नेक्स्ट का बटन है, तो यहाँ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ V बस, ये वाला मेन V बस नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारी ये चार्जिंग ऐसी आ चुकी है। अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ 1302, जो कि IC का नंबर है शायद, नहीं IC का नंबर नहीं, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए देख लेते हैं थोड़ा सा। यूज़ 1302 2.2 माइक्रोफैराड पैरेलल चार्जिंग कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे देखिए एक कैप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से इन गई। यहाँ पे देखा, अब इनपुट को हम चेक करते हैं चार्जिंग IC का, तो यहाँ 1, 10 और 11 बॉल पे हमारी ये चार्जिंग की सप्लाई गई है। तो इसमें से अगर कोई भी बॉल अगर मिसिंग हो जाती है तो भी हमारी चार्जिंग के डिस्टर्ब आए थे। मतलब इतने सारे फॉल्ट हम लोग देखिए पहले सोचते थे कि हमारा पहले जो छोटे कीपैड फ़ोन आते हैं हम लोग जीना डायोड लगा लेते थे, चार्ज होता था।
लेकिन आज के जो फ़ोन है हमारी, एक भी लाइन अगर अपने लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाती है, या वो आईसी की हो या फिर वो ट्रैक की हो, कोई भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपका जो फॉल्ट चार्जिंग, फेक चार्जिंग पे आ जाएगा। मतलब कुछ भी फॉल्ट आ सकता है चार्जिंग से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, तो पहले जो हमारे 2 पॉइंट प्लस माइनस से हमारा काम होता है, लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो ये आईसी पूरी चार्जिंग आईसी का ये डायग्राम है, ये वाला इधर आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो बॉल हैं वो सब चार्जिंग के लिए जवाबदार हैं। चार्जिंग के लिए पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है आईसी के अंदर, सेंसिंग लाइन, थर्मल लाइन, ग्राउंड, उसका वीपीएच पावर, टोटल, इनमें से कोई भी लाइन में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाएगी तो आपका चार्जिंग का फॉल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ फॉलो करने वाला था, जो बताना है हार्डवेयर सोल्यूशन में स्कीमेटिक में फ़र्क क्या है। तो हमें जो नॉलेज मिलती है, डीप नॉलेज, वो हमें स्कीमेटिक से मिलती है, बीट मैप से मिलती है। हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ खास नॉलेज नहीं मिलती है। तो जो लोग समझते हैं कि हम बोर्नियो डायग्राम खरीद लेंगे, इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन है और मिस्त्री बन जाएंगे, ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा, क्योंकि इससे आधा काम आपका होगा ही नहीं। हार्डवेयर सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है वो आदमी को थोड़ा कमज़ोर बना देता है, टेक्नीशियन को थोड़ा कूड़े बना देता है। कूड़े मतलब बोल सकते हैं खुद आलसी बना देता है। आलसी का मतलब ये है कि मतलब हम जल्दी से काम करने की कोशिश में हम लोग लाइनों को हम स्कीमेटिक को पढ़ते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, यहाँ से ये लाइन गई, वहाँ से चेक कर ले। एक एक हद तक लगभग लगभग ठीक है। ठीक कैसे बताया, जैसे हमें कोई सेक्शन देखना है, मैंने इससे पहले बताया आपको, ऐसे कोई लाइन है पर्टिकुलर चेंज करनी है, रीडिंग तो आती है, लेकिन रीडिंग के बाद भी अगर काम नहीं होता है हमारा, तो हमें स्कीमेटिक की जरूरत पड़ती है। और स्कीमेटिक में क्या गलती होती है हार्डवेयर सॉल्यूशन में, ये बता रहा हूँ आपको मैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये हमारा इनपुट पॉइंट है, और यहाँ पे इनपुट में यहाँ एक बॉल पे कनेक्टेड है बॉल, यहाँ पे इसको हमारी जो बॉल पे कनेक्टेड होना चाहिए था, अगर हम डॉट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक, और यहाँ पे होगा 10, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह हमारा 10 और 11, ये तीनों बॉल से कनेक्टेड होना चाहिए था। अगर डायग्राम अगर हमारा ये हार्डवेयर सॉल्यूशन अगर शॉर्टिक में अगर ठीक होता है एक्चुअल में, तो यहाँ 3 बॉल से ये कनेक्टेड होना चाहिए था इस तरह से, तब हम इसे कंप्लीट मान सकते थे। तो फिलहाल अगर हम एक बॉल के थ्रू अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर 2 बॉल कनेक्टेड नहीं होगा तो भी हमारा यूएसबी में प्रॉब्लम आ जाएगा, चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, डिस्कनेक्ट कनेक्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक बॉल यहाँ पे अगर हम स्कीमेटिक को पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया होगा हमारा 1 10 और 11, मतलब ये तीनों बॉल पे ही लाइन हमें मिलनी चाहिए। आईसी निकालने के बाद, आईसी लगाने के बाद ये कनेक्टेड होनी चाहिए। और अगर दूसरी चीज़ बीट मैप पे अगर देखेंगे, बीट मैप में एक्चुअल नॉलेज किस लिए बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीट मैप में आईसी को हम अगर देखते हैं तो यहाँ हमारा चार्जिंग सेक्शन यहाँ पर है, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर देखिएगा यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 3 लाइनें हैं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 लाइनें, तो यहाँ पे भी ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों कनेक्टेड होनी चाहिए थी हमारी, ठीक है। लेकिन सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से इसके अंदर जितनी नॉलेज हो सके वो देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इतना ही, और यहाँ पे देखिए कि आप, तो ये हमारी 3 लाइनों से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे एक लाइन दिखा रखी है, मतलब इस हार्डवेयर सॉल्यूशन के बेसिस पे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा अनसक्सेसफुल हो भी सकता है कहीं ना कहीं तक, ठीक है। अगर इसी लाइनों के अंदर इन्हीं जो लाइनें दिखा रखी है उनमें फॉल्ट हो तो दिक्कत नहीं है, अगर उससे अलग कुछ आ जाए तो फिर आपको स्कीमेटिक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम दूसरी तरह देखते हैं स्कीमेटिक में और क्या चीज़ है। हार्डवेयर सॉल्यूशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वी बस हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट हमारा जो चेक करने का वो हमारा वी बस है, ये वाला वी बस, ये हमारे तीनों बॉलों पे जाना चाहिए। और 2 नंबर जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा होता है PMID, जो कि इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। ये गलत चीज़ में दी गई है, गलत चीज़ नहीं बोल सकते एक्चुअली, जो दिया वो काफ़ी है, फिलहाल उसी से हमें काम करना है। लेकिन सीखने की अगर चीज़ है, अगर हमारा चार्जिंग से रिलेटेड अगर हमारा कोई सेक्शन कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें हर एक आईसी के पॉइंट को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें वी बस दिया हुआ इनपुट, वो भी एक बॉल पे दिया है, 3 बॉल पे देना चाहिए था। और उसके बाद सेकंड जो हमारा चेक करने का जो ऑप्शन है PMID, पीएम की जो इस आईडी जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं दिया है, जहाँ पे हमारा वोल्टेज आता है। यहाँ पे अगर स्कीमेटिक में देखिएगा तो इस तरफ, तो यहाँ हमारी PMID है, सेकंड PMID जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है, PMID जिसको हम USB MID बोलते हैं, PMID बोलते हैं, UMID, VMID, इस तरह से कई नाम इसके होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड है। इसी लाइन पे खाली एक ही कैपेसिटर मिलेगा जो कि किसी लाइन से कनेक्टेड नहीं होगा PMID के अलावा। तो यहाँ हमें लगभग
4.8 4.9 के तकरीबन वोल्टेज मिलती है, 5 वोल्टेज मिले तो भी ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर टेस्ट पॉइंट है। ओके, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे PMID का कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है वी बस के बाद। फिर हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन आता है, हमारा 3 नंबर चेक करने वाला, अगर हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं तो VPH पावर आता है, VPH पावर और हमारा बूट कैप। एक्चुअली 3 नंबर हमारा जो पॉइंट है बूट कैप है। बूट कैप पे अगर आप चेकिंग कर लेते हैं तो हमारा VPH पावर बन रहा है कि नहीं, ये हमें पता चल जाता है। अगर हम VPH पावर अगर हमारा नहीं बनता है तो फ़ोन हमारा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो बैटरी लगाने के बाद भी VPH पावर बनना चाहिए और चार्जर लगाने के बाद भी हमें VPH पावर बनना चाहिए। तो अगर VPH पावर अगर चार्जर लगाने पे नहीं बनता है तो हमारा चार्ज नहीं होगा, और बैटरी लगाने पे अगर फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है तो इसका मतलब बैटरी लगाने से हमारा VPH पावर बनता है। कि VPH पावर एक ऐसी सप्लाई है जो अगर ना बने तो फ़ोन आपका ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि वही हमारा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ये हमारी जो है चार्जिंग IC है, सॉरी चार्जिंग IC है। तो यहाँ VPH पावर हमारा बन रहा है। अगर बनेगा, बनने के बाद ये जो हमारी जो बक कॉइल यहाँ पे लगी है हमारी 1.1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी सप्लाई से हमारी जो VPH पावर है उसी की इनपुट यहाँ पे दी गई है। इसी IC को क्यों दी गई है? हमारी VBAT को चार्ज करने के लिए, मतलब हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सप्लाई बनेगी वो भी हमारे VPH पावर से ही बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये VPH पावर जो हमारी जो वोल्टेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। और यहाँ पे जो बूट कैप यहाँ पे दिया गया है उसको भी हमें देखना है। ठीक है, यहाँ हम अगर हार्डवेयर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये VPH पावर को दिया गया है, लेकिन बूट कैप को कहीं नहीं दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बूट कैप होता है। बूट कैप में अगर वोल्टेज ना बने तो भी हमारा जो हमारे बैटरी होती है वो चार्ज नहीं होती और मोबाइल फेक चार्जिंग पाया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिसिंग है, पहला तो यहाँ 3 डॉट पे हमारी जो सप्लाई मिसिंग है, दूसरा हमारा PMID मिसिंग है, तीसरा हमारा बूट कैप भी यहाँ मिसिंग है। तो हार्डवेयर के बेसिस पे हमें काम नहीं करना है, हमें स्कीमेटिक के बेसिस पर काम करना है। देखिए जितना नॉलेज हो सकता है मैं उतना दे रहा हूँ, टाइम उतना नहीं है फिलहाल। बात देखिए और भी डीप नॉलेज अगर और चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास करने के लिए, और देख सकता हूँ मैं कितना मेरे पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो दे पाऊँगा वो आपको मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं VPH पावर को यहाँ पे इसकी इनपुट जो इसकी आउटपुट इनपुट दोनों दी गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा स्विचिंग है, ये हमारा स्विचिंग है, जो कि स्विचिंग के थ्रू यहाँ VPH पावर बनता है, जो कि मेन सप्लाई है। लेकिन इस सप्लाई को इनपुट करना IC के अंदर वो हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा। तो यही सप्लाई देखिए इसके इनपुट में गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट में गई। और ये हमारा जो है ये बूट कैप है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन बिना चेक कर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला बूट कैप है। तो यहाँ देखिए ये बूट कैप को अगर यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉइल जो है हमारी बक कॉइल, जो कॉइल दिखाई गई थी, तो ये कॉइल जो हमारे जो इनपुट गया था, इनपुट इस तरह से गई है, जो कि हमारे 55 56 57 की इनपुट गई है। तो ये दोनों बॉल का VPH पावर जो है हमारी जो कॉइल है, ये दोनों हमारी IC से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, एकदम कन्फर्मली कनेक्टेड होनी चाहिए, नहीं अगर यहाँ से अगर ये बॉल कनेक्टेड नहीं होते तो भी हमारा VPH नहीं बनता है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हमें देखनी है। और यहाँ पे देखिए ये बूट कैप जो कि वहाँ हमारे स्कीमेटिक में नहीं दिखा गया है। तो अगर हम देखेंगे C1103, इसी बूट कैप को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी बक कॉइल से जुड़ा हुआ है। इस बूट कैप पर हमारा जो VPH पावर के लाइन से जो कनेक्टेड है एक साइड, ये जो बूट कैप है ये ग्राउंड कैप कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी को पता नहीं लग रहा है कि बूट कैप कौन सा है, तो बूट कैप पहचानने का एक ऐसा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, इतनी डिटेल्स में आपको क्लास छोड़ के कोई नहीं बताएगा आपको। तो बूट कैप अगर आपको पहचानना है कि कौन सा है, तो आपको एक ही काम करना है, आपको देखना है कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जहाँ पे दोनों तरफ रीडिंग मिलती है, तभी वो हम बूट कैपेसिटर मान सकते हैं। और बूट कैप के जो हमारा जो कॉइल से जुड़ा हुआ जो लाइन है वहाँ पे आपको मिलेगा 3 वोल्ट से आपको 4 वोल्ट तक मिलेगा, जो कि VPH पावर होता है, और दूसरी तरफ हमें 8 वोल्टेज मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये बूट वोल्टेज भी बननी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, अगर हम बीट मैप पे आते हैं, बीट मैप पे थोड़ा देख लेते हैं, तो बूट कैप अगर हम पहचानना, देखिए ये बूट कैप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है जितना मुझे पता था। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ तक क्लिक करेंगे तो ये IC के
हमारे कितने नंबर बल्ब से आ रहा है, आप अगर देखेंगे तो 40 नंबर की बॉल से कनेक्टेड है, ये 40 नंबर की बॉल से कनेक्टेड है एक साइड। तो जो हमारी जो बॉल से कनेक्टेड है आईसी की तरफ से, तो वहाँ हमें यहाँ पे 8 वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ जो हमारी ये बीपीएस कॉइल की तरफ से जो कनेक्टेड है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें जो वीपीएस पावर की सप्लाई होती है, जो कि हम 2.8 या 2.9 से स्टार्ट होकर आपके 4.2 वोल्टेज तक यहाँ मिलती है लगभग। वो हमारे डायग्राम या फिर मोबाइल की आईसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलती है हमें। कहीं पे 4.2 मिलेगी, कहीं पे आपको 2.9, 3.1 इस तरह से मिल जाएगा आपको वोल्टेज। और ये जो चिराई ये हमारा आईसी के अंदर भी गया है और हमारा जो है ऑल सेक्शन में गया। आप देखते हैं वीपीएस पावर कहाँ कहाँ गया हुआ, देखिए वीपीएस पावर हमारा इतना जगह में गया। तो यहाँ से ये जो अगर एक भी कनेक्शन एक भी सेक्शन से अगर कट जाता है तो वो सेक्शन में दिक्कत आ सकती है। अगर ये सेक्शन पावर आईसी से कट जाए कहीं से, तो पावर आईसी की रिक्वायरमेंट कमज़ोर पड़ जाएगी, वो सेक्शन काम नहीं करेगा। अगर हमारा नेटवर्क सेक्शन से कट जाए ये लाइन, तो हमारा नेटवर्क सेक्शन भी काम नहीं करेगा नो सर्विस में। अगर हमारा एपीटी मॉडल से अगर सेक्शन कट जाए तो हमारे 4G सेक्शन में दिक्कत आ सकती है। देखिए फिर हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर और भी सप्लाई और जगह गई, यहाँ हमारे सेंसर्स लगे हैं, एलडीओ लगे हैं कुछ, ठीक है, यहाँ कहीं से कट जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना यहीं तक, और बाद बाकी जो हमारा जो और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मैं और बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी यहीं तक। और तो फ्रेंड्स अलविदा। और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर मेरा चैनल देखने के लिए। थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है तो थोड़ा अरेंज कर लेना। अगर फ्रेंड्स किसी को भी अगर डीप नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, तो स्कीमेटिक के थ्रू कोई भी पढ़ा सकता है। मैंने नॉर्मली पढ़ा है, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें शायद मैंने इसमें बताई है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। जो कि सिर्फ अभी 4 भाग में से 1 भाग मैंने बताया, इसमें से अभी आपका 3 भाग अभी और भी बाकी है इसके सेक्शन के अंदर, वो ट्रेसिंग की जो चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास कर सकते हैं। बहुत ही डीप नॉलेज और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ आपको सिखाया इस तरह से जाता है कि आप अपने तरफ से अपने आप से रिसर्च कर सकें। ऐसा नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि पैसा दे दिया आपने, फिर आप पूछेंगे बार बार कि फिर ये कैसे करना वो कैसे करना। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप अच्छे तरीके से खुद ब खुद काम कर सकें। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको क्लास करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन का जो चार्ज है अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या है। लेकिन नॉलेज आपको जो मिलेगी, आपको वो जो नॉलेज मिलेगी वो पैसा दे के भी आपको नहीं मिलेगी दूसरी जगह पे। यहाँ पे हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो जितना हो सकता है मेहनत करने की कोशिश करिए, इतना ही बोलूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, टाइम दीजिए, स्कीमेटिक को पढ़िए, स्कीमेटिक को पढ़ना सीखिए और बीट मैप और आपका स्कीमेटिक के थ्रू काम करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी नॉलेज गेन होगी। और डायग्राम को रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, उनकी डाटा शीटों को पढ़िए अगर ज़्यादा नॉलेज लेनी है। देखिए अगर आपका फॉल्ट कुछ चेंज करने के बाद भी अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब क्या है। अगर आप बोलते हैं कि सब ठीक है तो इसका मतलब फिर चार्ज क्यों नहीं होता है फिर, या फिर कोई भी सेक्शन लाइट क्यों नहीं आता है, ग्राफिक क्यों नहीं बनता है, नेटवर्क क्यों नहीं आता है, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है। तो फ्रेंड्स अभी यहीं तक, नहीं तो वो बात करते करते मतलब बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहीं पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मैंने इस टाइम पे जब जो आने वाला हूँ जितने वीडियो सब पे मैं थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊँ, कोई भी मैं प्रैक्टिकल वीडियो फिलहाल नहीं बनाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत, और प्रैक्टिकल की जो चीज़ें वो दिखाना कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और हम लोग उतना ऐड नहीं करते ट्रेनिंग को लेके। हम लोग का ऑलरेडी मेरे पास जो स्टूडेंट हैं 4 से 5, में उससे ज़्यादा स्टूडेंट मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह स्पेस थोड़ा कम है। और उन्हीं के साथ मैं मतलब क्लास जितना भी हो सकता है, जो भी चीज़ें होती हैं मेरा हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ऐसा सिखाएंगे आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी आपको सेक्शन आ जाए, कोई भी सेक्शन आ जाए, कोई मोबाइल आ जाए, आपको नया हो पुराना हो, आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जहाँ तक हो सके। फ्रेंड्स थैंक यू।